लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में उत्तर पश्चिम से संजय निरुपम के नाम की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के नेता और समर्थक इस समय उनके घर के बाहर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अशोक भाऊ यादव। भाऊ, सबसे पहले किस तरह से शुभकामनाएं देंगे आज संजय निरुपम जी को? अरे हम तो चाहते थे कि कब डिक्लेयर होता है और आज सही टाइम पे डिक्लेयर हुआ है। हम पहले तो हमारे राहुल गांधी जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने उत्तर पश्चिम जिला में संजय निरुपम जी का नाम डिक्लेयर किया है, क्योंकि कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे थे नाम कब डिक्लेयर होता है और हम कब काम में लगे। और आप पूरी ताकत के साथ में हर कार्यकर्ता जोर शोर से काम में लग जाएगा। क्या मुद्दे लेकर मैदान में जाएंगे, क्योंकि हर तरफ विकास का मुद्दा है? ऐसे में कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर उतरेगी मैदान में? कांग्रेस में विकास का कम किया है, वो तो मोदी बोलता है 60 साल में क्या किया बोल के। 60 साल में जो किया है वो उनको नज़र नहीं आता है, क्योंकि 60 साल पहले हमारे यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी, बैलगाड़ी के बिना तो हम चल भी नहीं पाते थे। और आज हमारा चांद पे जा रहा है, मंगल पे रॉकेट जा रहा है। और आज गलती से आप अगर कश्मीर जाएंगे तो जो हमने पटरियाँ डाल के जो बोगदा बना के जो ट्रेन दौड़ाया है वो देखने जैसा है, खाने का काम नहीं है। उनकी जो हाइट्स है 300 साढ़े 300 फीट पे पिलर है, तो कोई मामूली काम नहीं है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ में होता है। जो अभी आसाम के यहाँ मोदी जी ने जो ओपनिंग किया है वो एक दिन का काम नहीं है, वो हमारे पीरियड का काम है और बना है और अब बटन वो दबा रहे हैं। तो जहाँ भी डेवलपमेंट है, देखो अभी 5 साल में इन लोगों ने कहीं भी डेवलपमेंट नहीं किया। ना स्कूल की डेवलपमेंट हुई, ना हॉस्पिटल का हुआ है, ना नौकरी का हुआ है। जब वो पेट्रोल का भाव कम था तो बोले देखो मेरी तकदीर कितनी जोर में, मेरे वजह से पेट्रोल का भाव कम है। जब भाव बढ़ा है अब उनका मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है। यही स्मृति ईरानी बाटला लेकर रोड पे पटकती थी, 350 रुपया था, आज 1200 से लेके अभी 950 पे आया है। तो अभी उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमको कि सही में हम पागल है क्या वो पागल है, क्योंकि बोलने में कहीं भी इतना ढीठपना है इनमें कि इनकी गलतियां अगर हम दिखा भी दे तो उनके आंख में शर्म नहीं है। बाबू, एक सवाल ये बनता है कि बाकी सीटों पर अनाउंसमेंट पहले हो गया था, उत्तर पश्चिम में लेट क्यों हुआ, क्योंकि इतनी देर रोका क्यों गया? क्योंकि कई दावेदार भी थे कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है। बम्बई के अध्यक्ष थे उत्तर पश्चिम का कैंडिडेट, जैसा आज राहुल गांधी का भी डिक्लेरेशन कहाँ से लड़ेंगे पक्का नहीं हुआ अभी तक, वैसे ही ये भी बम्बई के अध्यक्ष थे। इनकी सीट तो एंड में ही डिक्लेयर करनी थी और सही समय पे हुई। हमको कोई दुख नहीं है, हमको जितना दिन मिला उतना काफ़ी है। अब मुंबई अध्यक्ष बदल गया है, क्या कहेंगे किस तरह से कांग्रेस काम कर? मिलना चाहिए कि नहीं इलेक्शन के लिए? तो जो भी सोच हमारी पार्टी की रहेगी हम उसके साथ ही चलेंगे। पार्टी जो चाहता है, पार्टी जो चाहती है उसके साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के कट्टर समर्थक है। कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं। किस तरह से निरुपम जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं आज अनाउंसमेंट के बाद? किस तरह से हम लोग हार्दिक शुभेच्छा देते हैं उनको। और हम लोग पहले से ही ये निर्णय ले चुके थे कि हमारे उत्तर पश्चिम जिला से संजय निरुपम जी ही लड़ेंगे, और उनका काम चालू था। वो जिस तरह से लोगों के बीच, कार्यकर्ता के बीच जा रहे थे और मिल रहे थे, हर लोगों से उनका मिलना, उनके साथ काम करना, उनके साथ पब्लिक ऑलरेडी जुड़ी हुई है। बस ये डिक्लेयर होना बाकी था, जो आज हो गया। और हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग जी जान लगा के काम करेंगे और अपने ज़िले में कांग्रेस को लेकर ही आएंगे। बिल्कुल, हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि 2019 में किसकी सरकार आएगी। हालांकि जनता तय करेगी कि 2019 के सत्ता का ताज किसके सर पर होगा। आपसे जानेंगे किस तरह से, क्योंकि शिवसेना और यहाँ पर कांग्रेस की लड़ाई है, किस तरह से काम होगा? चुनाव एकदम नज़दीक है। संजय निरुपम हमारे ऐसे डैशिंग नेता है, हर एक के घर में जाते हैं। जो भी कोई भी एक मुंबई अध्यक्ष है मामूली, अरे हमारे एक हसदर जो आए हुए ले, कभी 5 साल में किसी के घर में नहीं दिखे। वैसे हम संजय निरुपम जी है कि आने के बाद भी घर घर जाएंगे, जैसे अभी जाते वैसे, कि लोगों की क्या समस्या है वो जान रहे हैं और आगे भी जानेंगे। तो ये कांग्रेस का ही ये काम है। कांग्रेस ने जितने अच्छे काम किए हैं, और जो ये ब्रिज भी पास हुए हैं ना, कांग्रेस ने पास किए। अभी बोल दे ना, ये टेका देने को आए हैं बीजेपी मोदी। क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार? हम तो हमारी ही सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आज तक। अरे एक नारा तो है मोदी जी ने, एक नारा एक है, मोदी जी ने कुछ गरीबी हटाई नहीं। गरीबी हटाएंगे हम लोग, गरीबी हटाएंगे, यही हमारा नारा रहेगा। जिंदाबाद।
हम तुम्हारे साथ हैं। संजय निरुपम में ऐसे इंसान है ना, इस बार कांग्रेस सरकार, दूसरा कोई नारा नहीं है। की जरूरत नहीं है। जो हमारा एमपी खासदार आज हमारे एरिया में जो है, आप ये जो माइक लेके जाइए और पब्लिक से पूछिए कि इधर का खासदार कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन संजय निरुपम जी एक ऐसे हैं, जब से वो मुंबई अध्यक्ष बने हैं, वो जन जन के घर में जाके लोगों की पीड़ा सुना है और काम किया है। इसलिए कांग्रेस का आना 100% बहुत जरूरी है और वो आएंगे ही। कांग्रेस का आना, क्योंकि हर कार्यकर्ता, अयूब भाई किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड जोड़ो अभियान भी शुरू किया गया था राहुल गांधी जी द्वारा। वार्ड जोड़ो अभियान तो इतना बेहतरीन चल रहा है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। और रहा सवाल ये कि कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं जो लोग, बीजेपी के लोग, उनकी औकात उनको मालूम नहीं है। सबसे पहली बात तो 60 साल में जो कांग्रेस ने काम किया वो 5 साल में क्या कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सब हमारी रिबन काट काट के काम किए, बस वो आगे बढ़े, दूसरा कुछ नहीं। मांगने के टाइम तो 60 महीना ही दे दो, 60 दिन दे दो ना, 60 महीना दे दो बोले थे उन्होंने। तो 5 साल में 60 महीने पूरे होते हैं, 5 साल पूरा होने हैं। अभी दुख क्या है? कौन सा एक चीज उन्होंने जो बोला, जो प्रॉमिस किया लोगों के बीच में? उन्होंने तो बोला है हर कोई आज चौकीदार है, मैं चौकीदार का एक अभियान। देखो चोर है, चौकीदार चोर है। ये तो हमारा, देखो पीएम होने के बाद भी हमारा जो नेता है ठोक के बोल दिया ये चौकीदार चोर है। आप मोदी जी से ये क्या कहेंगे? मैं संजय निरुपम की सर की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी आम जनता को कि संजय निरुपम सर जब से बम्बई अध्यक्ष बने हैं, आज हम आम पब्लिक के साथ खड़े रहे, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और आज तक कोई भी ऐसा नेता मैंने देखा नहीं कि जो आम पब्लिक के साथ खड़े रहे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम उनके साथ में खड़े थे, हमें खुशी होती है। और कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया है, आज हर बच्चा सुरक्षित था। और अब पूछेंगे तो बोलते हैं हम लोग कोई बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज हर जगह पे हम तुम्हारे साथ हैं। अभी 4 साल नहीं हुए, 3 साल हुए ब्रिज बना के तो टूट रहे, इंसान मर रहे, जाने जा रही है। कांग्रेस के राज में ऐसे ब्रिज में आज तक टूटे नहीं है। संजय निरुपम आगे बढ़ो। बिल्कुल। कल्पना किस तरह से शुभकामनाएं दे रही संजय जी को? संजय निरुपम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। और जिस तरीके से संजय निरुपम घर घर जाके काम करते हैं, वो दावेदार हैं और हकदार हैं, और उनका हक बनता है कि वो इलेक्शन लड़ा, उनका सीट मिले उन्हें। किस तरह से आज आए हैं यहाँ पर? कहो दिल से कांग्रेस फिर से, कहो दिल से कांग्रेस फिर से, चौकीदार चोर है, ये नारा सारे देश ने लगाया है। कहो दिल से कांग्रेस फिर से, किस तरह से? देखो, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँ, मैं एक पब्लिक हूँ और मैंने ये देखा हूँ जो आज तक जो माननीय संजय निरुपम जी जिस ढंग से पब्लिक से मिले हैं, एक नगर सेवक नहीं मिलता है जिस हिसाब से वो घर घर गए। अध्यक्ष बनने के बाद संजय निरुपम एक घर घर गए हैं, ये करीब करीब सारा पब्लिक और टीवी चैनल से सबको मालूम होता है। अरे चौकीदार 4 बदली होता है। आज का चौकीदार सबसे बड़ा चोर चौकीदार होता है, चौकीदारी चोरी करवाता है। बहुत अच्छा हमारे अशोक भाव ने बोले, अभी पहले क्या था, एक सुई नहीं था, और सब कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के करने के बाद, मेरे तरफ देखो आप, कांग्रेस के करने के बाद फीता काटने के लिए आप 36 इंच का सीना है, फीता काटने के लिए आप बोल रहे हो जो हम 4.5 साल में क्या करे हो, आपका दिल जानता है। आप अपने छाती पे हाथ रख के बोलो। और हमारे संजय जी अरे आज एक गली में जाकर के एक से मिल करके, अरे ये पता चलेगा, ये इलेक्शन आ गया ना, अभी 36 इंच सीना को मालूम पड़ेगा जो बम्बई में कितना सीट इनको मिलता है। बिल्कुल पता चलेगा चुनाव किस तरह से। मैडम, किस तरह से आज यहाँ पर संजय जी को बधाई देने आई हैं? हमारे तो शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ ही थी, और अभी हमको सिर्फ एकजुट होकर उनको इस सीट पे बहुमतों से विजयी करना है। सिर्फ विजयी नहीं तो बहुमतों से विजयी करना, क्योंकि उनका विजय है वो हमारा विजय है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का विजय है। इसके लिए हम संजय निरुपम जी के साथ हमेशा, और हमारे गुड विशेस उनके साथ हमेशा रहेंगे। जावेद भाई, अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम में तो शिवसेना और कांग्रेस की लड़ाई होगी, क्या कहेंगे? गजानन, एक तरफ गजानन कीर्तिकर जी, दूसरी तरफ संजय निरुपम जी। देखिए, गजानन कीर्तिकर साहब को अगर कोई खासदार होते हुए अगर पूरे क्षेत्र के अंदर अगर उनका फोटो लेके जाके अगर किसी के पास बता दे कि हमारे खासदार है क्या,
तो कोई ये नहीं बताएगा ये कौन है, इनको पूछिए कि कौन है तो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन संजय निरुपम जी को अगर कोई गली में जाके कोई बच्चे को भी बताएंगे तो ये बताएंगे कि संजय निरुपम जी है, ये मुंबई के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अंदर जो काम किया मुंबई के अंदर, जब कांग्रेस पार्टी के एक दौर ऐसा आ चुका था कि लोगों के अंदर एक ऐसी भ्रष्टाचार के विरोध में एक मुहिम चलाई गई थी। उस मुहिम के अंदर जब कांग्रेस पार्टी के मुंबई के अंदर नीचे कदार पे थी तो संजय निरुपम जी ने मुंबई के अंदर कांग्रेस को स्टेबल और जिंदा रखने का काम किया। और ऐसे हालात में उन्होंने मुद्दों को ऊपर खास करके ध्यान दिया। ये याद रखिए, आप कहते हैं विकास के ऊपर चुनाव होना चाहिए, तो हम कहते हैं सारे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के अंदर अगर चुनाव के ऊपर बात हो तो विकास के ऊपर होइए। इनका ये बताइए 5 साल के अंदर इनका एक भी विकास बताइए, हम मान जाएंगे। ये सिर्फ बोल बच्चन वाली सरकार है, ये गरीबी विरोधी। बिल्कुल अगर बात की जाए तो चुनाव आ गया है, चुनाव जनता तय करेगी। आशुतोष जी हमारे एडिटर इन चीफ, सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है संजय निरुपम जी को बधाई देने आए क्योंकि आज उनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं प्रदीप की पहले जिस नाम की घोषणा के पहले कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें उनके अंदर असमंजस की स्थिति थी कि संजय निरुपम जी को उम्मीदवार बनाएगी कि नहीं कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से लोगों का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। और कार्यकर्ताओं में जिस तरह से हमने जोश देखा है, तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह से मोदी लहर की बात लोग देश में देख रहे हैं, जहाँ मोदी जी जिस तरह से लोगों के बीच में आज लोकप्रिय हैं, उस तरह से राहुल गांधी भी लगातार सक्रिय हैं, प्रियंका गांधी भी सक्रिय हुई हैं। और जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास आज कई एक अनुभवी नेताओं का एक सूची है। लेकिन ऐसे में मुंबई का जो अध्यक्ष था वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि संजय निरुपम जी को अभी बदल दिया गया है, उनकी जगह मिलिंद देवड़ा को मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से ये जो बदलाव की स्थिति है कांग्रेस में एक नई सोच पैदा करती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी सरकार को लेकर जो भी धारणाएं हैं खासकर इस मुंबई में, उसकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी कि संजय निरुपम जीतते हैं या फिर सामने वाला शिवसेना का जो उम्मीदवार है। लेकिन ये जनता के बीच यही सबसे बड़ा जज्बा होता है कि उनके नेता के नाम की जब घोषणा हुई तो हर किसी ने उनको बधाई देने की सोची। और जिस तरह से अशोक भाऊ यादव भी हैं, उनके मन में भी बहुत सारा सवाल होगा। सर, आज मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से मार्केटिंग की है, जो हर बच्चा उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि जिस तरह से बीच में आपने महसूस किया था, कांग्रेस ने महसूस किया कि हमने मार्केटिंग में मतलब कुछ कमी रखी? ये तो हकीकत है। अगर मोदी जी चाहे ना तो मट्टी लेके बैठे और हम सोना बेचने बैठेंगे ना, मट्टी बिक जाएगी, सोना नहीं बिकेगी। क्योंकि मीडिया में भी दम नहीं है कि अगर वो बोले मट्टी सबसे सरस है, सोने की कोई इज्जत नहीं, तो मीडिया भी वही बोलेगी कि नहीं मट्टी सरस है, सोने की कोई इज्जत नहीं। क्योंकि मीडिया को भी उन्होंने ऐसा ब्लैकमेल करके रखा है, ऐसा दबा के रखा है कि उनके डरा के रखा है कि उनके खिलाफ में एक वर्ड बोले, जो मीडिया वाले उनके खिलाफ में बोलते तो उनको उस मीडिया से हकाल दिया है। आज आपकी हर स्टोरी हमारे चैनल पे चली है, आपकी हर चली है, ये एज इट इज चलेगी। नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बड़े बड़े चैनल 24 घंटा उनको ही दिखाते, जो कि पूरे इंडिया का पैसा खर्चा करके पूरा वर्ल्ड की टूर कर चुका है। अच्छा सुनिए ना, अभी पीएम की बात करते हैं। बोलो, अगला पीएम कौन? अगले पीएम राहुल गांधी ही रहेगा, ये लिख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज जो माहौल है, आज भी मीडिया वाले सोच रहे हैं जैसा माहौल थोड़ा ऊपर आएगा, मीडिया वाले अपनी जगह पे आ जाएंगे और ईमानदारी से दिखाएंगे कि राहुल गांधी के बिना कोई नहीं आ सकता। एक बहुत कांग्रेसियों के अंदर मैंने भावना देखी है, कार्यकर्ताओं के अंदर से मैंने जो बात की है, तो उनकी अंदर बहुत सी सोच है कि अगर प्रियंका गांधी जी को मौका मिलता पीएम के तौर पर तो कांग्रेस को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो जो डिसीजन लेना है वो गांधी फैमिली है, और राहुल गांधी ने अपना चमत्कार बता दिया है। 5 राज्यों में उन्हें अपनी सरकार कहाँ लाना है, ला के दिखाया। जबकि 10,000 करोड़ खर्चा करके मीडिया को खरीद के उसको पप्पू बनाने में उनको 5 साल लगा था। और जब 5 साल का एक ही टाइम पे झटका दे दिया तो पप्पू नाम भूल गए। अब मैं चौकीदार, अरे मैं चोर हूँ, बोलो चौकीदार नहीं, मैं चोर हूँ। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो आज़ादी होती है हर किसी के पास, वो होती है अभिव्यक्ति की। और यही कारण है कि आज कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आज संजय निरुपम के नाम की घोषणा के बाद वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। अब उनका जो उत्साह है वो किस कदर वोट बैंक में बदलता है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संजय निरुपम को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ और प्रदीप शर्मा के साथ मैं अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।